हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अंदर आप निवेश करके बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड को आप एक ऐसी कंपनी मान लीजिए कि जहाँ पे कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके और बाकी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे वॉरेन बफेट की आपने कंपनी सुनी होगी, बर्कशायर हैथवे। वो लोग कस्टमर से पैसा लेते हैं और फिर उसी पैसे को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसी को म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब भाई म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, कंपनीज के रिलेटेड अगर और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप आई बटन पे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, मतलब कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसा कि आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि ये डायरेक्टली शेयर्स के अंदर निवेश करते हैं। अब ये शेयर्स चाहे तो पेनी स्टॉक भी हो सकते हैं, ये चाहे तो प्रीमियम स्टॉक्स भी हो सकते हैं। भाई देखो, बहुत सारी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर निवेश करती हैं, मिड कैप स्टॉक के अंदर रिटर्न करती हैं और अप्रोक्सीमेटली ये आपको 15% तक का रिटर्न निकाल के दे सकती हैं हर साल। इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर आपको जरूर निवेश करना चाहिए अगर आप एक यंग निवेशक हो तो। दूसरे नंबर में बात करते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड का ईयरली रिटर्न लगभग आप मान लीजिए 7 से 8% के आसपास तक होता है। डेप्ट मतलब जैसा आपको नाम से पता लग रहा होगा कि आप कर्ज दे रहे हैं। आपने पैसा कंपनीज को दे दिया, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू कर देती हैं कस्टमर को। प्राइवेट बॉन्ड भी होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं। जैसे आरबीआई सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू करता है हमारे पब्लिक के लिए। अब पब्लिक उस पर पैसा डालती है, पैसा देती है बॉन्ड के बगल, उस कंपनी को पैसा देती है और उसको बदले उसको पेपर मिल जाता है जिसको बॉन्ड भी कहते हैं। और ये डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आप ऐसे समझिए जहां पर आप एज एन कंज्यूमर, एज ए पब्लिक आप निवेश कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। अब वो म्यूचुअल फंड उससे डेप्ट खरीद रहा है, मतलब उससे बॉन्ड्स वगैरह खरीदा है, इसको कहते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। तीसरे नंबर पे बात आती है एल्स म्यूचुअल फंड की। एल्स का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके अंदर तहत आप लोग टैक्सेस को सेव करने के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपको 80C के अंदर यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के अंदर टैक्स डिडक्शन दिलाती है, जो कि 1.5 लाख तक की मैक्स टू मैक्स हो सकती है। अब भाई चाहो तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर निवेश करके भी 1.5 लाख तक की आप लोग रिबेट ले सकते हैं 80C के अंदर तहत। लेकिन यहाँ पर टैक्स सेविंग फंड्स को एक कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पर कम पैसा आपको मिलता है, कम प्रॉफिट होता है, कम आपको यहाँ पर आपको कम परसेंटेज ऑफ ईयर में मिलता है, मतलब कम रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं तो आपको 15%, डेप्ट के अंदर तो 7 से 8%, यहाँ पर आपको 10 तक % का देखने को मिल। चौथे नंबर बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की, या इसी को गोल्ड ETF फंड्स भी कहते हैं। जो गोल्ड होता है, गोल्ड के अंदर अगर हम लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं तो वो ज्वेलरी के अंदर आ जाता है, फिजिकल गोल्ड के अंदर आ जाता है। इसी की तरह गोल्ड ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर अगर आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहलाते हैं। अब अगर आपसे पैसा लेके म्यूचुअल फंड ने फिर ETFs के अंदर लगाया, इसको कहते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब भाई इस पे देखो आपको ओवरऑल लॉस ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे डबल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैं आपको गोल्ड का परसेंटेज ऑफ रिटर्न बता देता हूँ, जो कि आपको लगभग FD के बराबर ही मिलेगा। FD से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, 6-7% हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आपको लगभग 10 to 12% प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है, इसलिए मेरे अनुसार आपको ETF या सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। 5वें नंबर बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड का मतलब होता है आप देश की तरक्की के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आप निफ्टी 50 के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ तक कि ये भी अपने इंटरव्यू के अंदर एक दौरान कह दिया है कि जो हमारा देश है, जहाँ अभी सेंसेक्स 40-50 हज़ार पे खड़ा है, वो 1 लाख तक जाने की अभी बुलिश मोमेंटम रखता है भाई। क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, वो डेवलपिंग स्टेज के ऊपर खड़ा है। जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो तीसरे नंबर की सबसे अमीर इकोनॉमी बन सकती है, इस बारे तक में प्रेडिक्शन लगाई जा रही है। तो इंडेक्स फंड्स आप अप्रोक्सीमेटली 12% तक का मिनिमम रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग निफ्टी 50 को देखा जाए
तो आपका जो निवेश होता है, मतलब निफ्टी इंडेक्स फंड को आप इस तरीके से समझिए, आप निफ्टी 50 के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। निफ्टी 50 में जैसे ही कंपनीज चेंज होती हैं उसी के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होता रहता है और फंड मैनेजर उसको मैनेज करते रहते हैं। उसके हिसाब से आपका जो शेयर होता है, आपका जो पैसा होता है, जैसे जैसे आपकी निफ्टी 50 बढ़ेगी उसी हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो होता जाएगा। इस तरीके से आप लोग इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करके 12% पर एनम का आराम से इंटरेस्ट कमा सकते। छठवें नंबर में बात आती है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। आजकल इंटरनेशनल का जमाना है, आजकल बहुत सारे लोग एसेट एलोकेशन करते हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जहां पर आप लोग भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। अब देखिए भाई, कोरोना आया, कोरोना मान लीजिए इंडिया बस में आया और कहीं पे नहीं आया, और बाकी जगह के जो शेयर मार्केट होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। इस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन रखनी चाहिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं, आप अगर अमेरिका के अंदर बस आप निवेश करके रखते तो भाई आप लोग अदर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते, और आप देख पाएंगे कि जो भी हमारे इंडिया के अंदर FII रोज 4-5 हज़ार करोड़ की खरीदारी करती है, पेटीएम के अंदर हमारे देश की जितनी भी बड़ी कंपनी है, सब के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे चाइना की, अमेरिका की निवेश करके बैठी हैं। अगर वो लोग निवेश नहीं करती, जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाते, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों को भी अपने, जब इतनी बड़ी कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं, हम लोग को भी करना चाहिए। तो आप लोग इंटरनेशनल फंड्स का सहारा लेते हैं। यहाँ पे आप लोग चाइना के मार्केट के अंदर, आप अमेरिका के मार्केट के अंदर और बाकी मार्केट्स के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। 7वें नंबर में बात आती है जो कि है मेरा फेवरेट, आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स और लिक्विड फंड दोनों ही एक किस्म का काम करते हैं, जो कि आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ होता है जो आप लोग सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं, उस पे ये लोग इंटरेस्ट देते हैं कुछ समय के लिए, मात्र महीने भर के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप इनके अंदर डाल दीजिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, जो कि FD के आसपास का रिटर्न होता है, अच्छा खासा रिटर्न। अब भाई सेविंग अकाउंट में आपको 1-2%, 3% का रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर आर्बिट्राज फंड्स के अंदर आपको 4 से लेके 8% तक का रिटर्न मिल सकता है ईयरली बेसिस पे, और लिक्विड फंड्स के अंदर आपको 4 से 6% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है ईयरली बेसिस पे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, उससे अच्छा आप आर्बिट्राज फंड्स के अंदर रखिए, आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त होगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे ही पैसा पड़ा हुआ है तो भाई आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दीजिए शेयर मार्केट के अंदर। भाई देखो, इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको कवर कर दिए जो इंपॉर्टेंट वाले थे। और भी एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि जो क्रिप्टो के अंदर निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स भी आ जाएं। इसलिए अगर ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको शॉक नहीं होना है। इन म्यूचुअल फंड्स को तो और आपको बढ़ चढ़ कर खरीदना है, क्योंकि फ्यूचर इज द टेक्नोलॉजी। जैसे 1990s के टाइम पे जब कहा गया था कि Amazon.com बबल चल रहा था, उस समय पे जिन लोगों ने निवेश किया वो फट गया, लेकिन यहाँ पर तब उन्होंने, जिन लोगों ने निवेश किया था उनके शेयर प्राइस भी बढ़ गए। और इसी तरीके से क्रिप्टो का भी ऐसा ही होगा। भले ही लोग कहते रहें कि बबल है, लेकिन जब ये असली चीज़ इसके सामने आएगी मार्केट में, तब आप खुद समझ जाएंगे कि भाई ये बबल था कि या रियल। मेरी रिकमेंडेशन में मत जाइए, आप अपने अनुसार ही डिसीजन लीजिए। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि भाई मैंने तो एनालिसिस करी, मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया क्रिप्टो फ्यूचर हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उतना ही पैसा निवेश करूंगा जितना डूब जाने पर गम ना हो, क्योंकि भाई नहीं भी हो सकता है ना। 100% रिस्क है इसके अंदर, जहां पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहां पर ज़्यादा रिस्क भी होता है। अगर आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा वीडियोस को पाने के लिए इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते हैं।